गाइस, मैं हविज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप में कौन कौन से साइकिक पावर्स डेवलप करने के पोटेंशियल हैं। देखो, साइकिक पावर्स आर नथिंग स्पेशल एंड द पीपल हु आर बॉर्न विद साइकिक पावर्स आर नॉट दैट स्पेशल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा ब्लेस्ड लोगों को या फिर ज़्यादा स्पेशल लोगों को ही पावर्स दी जाती है। नहीं, जो जो लोग साइकिक पावर्स के साथ बॉर्न होते हैं उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म पे उसको डेवलप करने के लिए साधना किया था या फिर मेडिटेशन किया था या फिर सम और दी अदर मेथड्स किए थे, जिस वजह से वो पावर्स उनमें डेवलप हुए उस जन्म में एंड दे गॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट लाइफ। ओके, जिस वजह से कुछ कुछ लोगों में बाय बर्थ ही साइकिक पावर्स होती हैं या फिर अपने आप से सर्टन पॉइंट पे डेवलप होती हैं। बट इफ़ यू वांट, you can very well tune yourself to develop psychic powers in this life itself। ठीक है, तो साइकिक पावर्स हम चाहें तो प्रैक्टिस करके डेवलप ज़रूर कर सकते हैं। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप में कौन कौन से साइकिक पावर्स पे टैप इन करने की एबिलिटी ज़्यादा है कि अगर आप उन पे काम करो तो आप उन्हें डेवलप कर सकते हो। एज वेल एज हम मेथड्स देखेंगे कि जिसके थ्रू, अगर वो सब मेथड्स आपने की तो उनके थ्रू आप इजीली अपने साइकिक पावर्स को डेवलप कर पाओगे, टैप इन कर पाओगे एंड दैट विल जस्ट आइदर हेल्प यू विथ योर लाइफ या फिर कुछ कुछ लोगों को बस क्यूरियोसिटी होती है पावर्स डेवलप करने की, तो वो क्यूरियोसिटी सैटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस जन्म में आपको क्या क्या साइकिक पावर्स डेवलप करने का चांस मिलेगा अगर आपने उन पे काम किया तो, एंड व्हाट आर योर हिडन साइकिक पावर्स। सो वी विल सी कि वो क्या है, एज वेल एज वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप उन्हें डेवलप कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन। तो ग्रुप 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है साइकिक पावर्स को डेवलप करने में। बिकॉज़ या तो आप एक न्यू सोल हो, या फिर अभी तक आपका पर्पस साइकिक पावर्स से अलाइन नहीं है, या फिर आपके लाइफ में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, या फिर ऐसे लोग हैं आसपास या फिर ऐसे सिचुएशंस हैं आसपास जो कि आपका वाइब्रेशन थोड़ा लो कर देते हैं, या फिर आपको ठीक से अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते हैं उतने अच्छे से, जिस वजह से बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या फिर योर लाइफ पर्पस मुझे फील हो रहा है कि साइकिक पावर्स डेवलप करना या फिर उनको दूसरों के अच्छाई के लिए यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए इस लाइफ में, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच अलाइनिंग विथ योर लाइफ पर्पस और लाइफ सिचुएशंस। बट इफ़ यू विश टू, आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे विथ टाइम ऑफ कोर्स, कि लोगों के इंटेंशंस को भांप लेना। आप लोगों के इंटेंशंस को भाप पाओगे, विच इज़ काइंड ऑफ, बोल सकते हैं कि माइंड रीडिंग जैसी चीज़ है। आई एम सेंसिंग कि अगर अभी से आप काम करो अपने साइकिक पावर्स को डेवलप करने में, इट माइट टेक यू प्रॉपर 3 years टू गेट टू दी हाइएस्ट लेवल जहाँ पे आप अच्छे से लोगों का माइंड रीड कर पाओगे। एंड माइंड रीड का आई एम नॉट सेंसिंग कि प्रॉपर एक एक सेंटेंस पढ़ पाना जैसे बड़े बड़े साधु वगैरह पढ़ पाते हैं, बट लोगों का इंटेंशन खुद के लिए, लोगों का इंटेंशन लोगों के लिए, वो क्या डिसीजन लेने वाला है, उसके उसके एक्चुअल थॉट्स वगैरह क्या है आपको लेके, ओके, तो वैसा एक जनरल अच्छा खासा आइडिया आपको लोगों का मिल जाएगा। बट येस, इट विल टेक टाइम, आई एम गेसिंग, सॉरी, आई एम फीलिंग दिस, बट हाँ, यू डू हैव दिस पोटेंशियल कि जब भी आप किसी से मिलोगे ना,
आपको पता चल जाएगा उनके वाइब से कि ये पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इंसान फेक है या फिर एक्चुअली में ट्रू है, इसके इंटेंशंस आपको लेके सही हैं कि नहीं हैं, ये क्या डिसाइड करेगा आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके फ्रेंडशिप को लेके, ये आपको धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता है, जो चीज़ें वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लाइक हर एक सेंटेंस के बाद सोचो सामने वाले ने कुछ एक बोला कि मैंने 30,000 रुपये यहाँ पे खर्च किए, तो आपको ना खटकेगा एक चीज़ कि नहीं 30 नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये पक्का से 12,000 या 15,000 होगा, इसको बढ़ा के बोल रहा है। ओके, तो आपका इंट्यूशन आपको ऐसे ऐसे हल्के से नजस देगा। ओके, इवन अभी भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के को ऐसा फील होता है, बट जस्ट बिकॉज लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है या फिर जस्ट बिकॉज आप उतने ज़्यादा इंट्यून नहीं हो इसीलिए आप समझ नहीं पाते हो, बट ये पावर अभी भी आप में है। एंड जो 3 साल का पीरियड मैंने बोला, वो पीरियड इसलिए है कि आप जितना आपके माइंड को शांत करना सीखोगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ वर्क, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप पिकअप कर लो एंड उसको जैसे ही आप डेली वे में प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे ही आपका जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन है वो शांत हो जाएगा। एंड तब ये जो मैसेजेस आप तक आती हैं अभी भी, वो आपको और इजीली समझने में मतलब आप और इजीली समझ पाओगे, जिस वजह से यू विल फील दैट ये पावर डेवलप हो रहा है। बट पावर अभी भी है आप में, जस्ट दैट कि आप समझ नहीं पाते उतने अच्छे से। ओके, तो ज़्यादा इंट्यून हो जाओगे, फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप ना फ्यूचर के इवेंट्स को भी भाप लोगे रिगार्डिंग टू पीपल। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी न्यू पर्सन से मिलते हो, तो आपको फील होगा कि ये पर्सन मेरे साथ 1 साल ही अच्छे से बिहेव करेगा, फिर ये मुझे छोड़ देगा या फिर ये धोखा देगा, या फिर ये पर्सन मेरे साथ तो अच्छा है बट ये मेरे फ्रेंड को उतना पसंद नहीं करते। ओके, तो लोगों का आप ट्रांसपेरेंट वे में लोगों के इरादे समझ पाओगे, लोगों के थॉट समझ पाओगे, लोग क्या एक्शंस लेंगे उसको समझ पाओगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू योर लाइफ एज वेल एज टू योर लव्ड वंस। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ये आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, जैसे टैरो रीडर्स हो गए, नर्सेस हो गए, टीचर्स हो गए। ओके, तो जो डेली बेसिस पे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, वैसे वाले अगर प्रोफेशन में आप जाओ तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कैसा है एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप में एक एबिलिटी ये भी है कि आप फ्यूचर इवेंट्स को भापो। ओके, कुछ ना कुछ प्रिमोनिशंस अपने आप से आएंगी। आई एम नॉट सेंसिंग कि इसको आप डेवलप कर पाओगे और ज़्यादा, बिकॉज ये नेचुरली ही है एंड ये अपने आप से कभी कभी आएगा, कभी कभी ये पावर बंद होगा। बट आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये एबिलिटी है कि यू कैन, मतलब यू विल कैच सम थिंग्स ऑफ द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर का प्रिमोनिशन का आप में पावर आएगा, या फिर अभी भी शायद से है कि आपको लगा कि अरे आज का दिन बुरा होगा, तो सच में आज का दिन बुरा हो गया। अगर आपको लगेगा कि अरे उसके साथ ये चीज़ खराब होगी, तो सच में उसके साथ आपने देखा कि कुछ दिन बाद खराब हो गया वो चीज़। ओके, या फिर इफ़ यू फील लाइक कि अरे उसके साथ ये अच्छा होगा, तो सच में उसके साथ अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फ्यूचर इवेंट्स भापने, फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करने, प्रिमोनिशन करने की एबिलिटी भी आप लोगों में है, बट यू कैनॉट कंट्रोल इट। वो आप कितना भी मेडिटेशन वगैरह क्यों ना कर लो, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट। वो अपने आप से, जैसे हवा चलती है तो अपने आप से लीव्स हिलते हैं ना, वैसे वाला वो अपने आप से वो आएगा आप तक जब आना होगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ, थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ आप समझ पाओगे, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काम करना होगा, तभी जाके आप इसको डेवलप कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट वाला जो पावर मैंने बोला कि ऑलरेडी वो है, वो डॉर्मेंट है, बट आप उसे समझ नहीं पाते हो इतने अच्छे से, इसीलिए काम करोगे तो उसको समझ पाओगे और ज़्यादा। बट ये जो पावर है ना, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ समझना, वो आपको डेवलप करना होगा। सो इफ़ यू एक्चुअली मेडिटेट एंड एक्चुअली, यस, इसमें प्रॉपर मेडिटेशन आ रहा है कि प्रॉपर अगर एक्चुअली में आप दिन का एटलीस्ट 15 मिनट, 15 से 30 मिनट मेडिटेशन पे ध्यान दो एंड थर्ड आई पे मेडिटेट करो, तो आपकी ये वाली पावर डेवलप होगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस पर्सन का कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, एज वेल एज उसमें कहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं प्रेजेंटली या फिर फ्यूचर में डेवलप हो सकते हैं। यू विल गेट दिस फीलिंग, किसी को भी आप देखोगे ना, आपको एक अलग सा एक पुल फील हो सकता है कि आपको किसी के स्टमक की तरफ थोड़ा सा पुल फील हुआ या फिर किसी के शोल्डर्स की तरफ पुल फील हुआ, तो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि उसका उस एरिया का चक्र इम्बैलेंस है एंड उसको वहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकती है फ्यूचर में या फिर करंटली। तो इस ये चीज़
It will be directly proportional, this power will be directly proportional to the amount of meditation that you do. एज वेल एज आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहते हो तो यू कैन लर्न रीकी हीलिंग और चक्रा हीलिंग एट्सेट्रा, ये दोनों चीज़ें, या फिर कुछ एनर्जेटिक हीलिंग वगैरह अगर आप सीखो तो तब ये और भी अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को. ओके, बिकॉज दिस इज साइकिक पावर्स आर नथिंग, इट्स जस्ट एन आर्ट. ओके, तो हम जितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना उसको समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ग्रास्प इट इवन मोर, अगर आपने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लिया इस चीज़ को लेके. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप ना नेगेटिव लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ लोगे. ये अपने आप से आपका एनहांस होगा विथ टाइम, इसको लेके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट आप नेगेटिव लोगों को आपका बॉडी समझ लेगा. ओके, आपका बॉडी इट विल गिव यू साइंस. मे बी कुछ कुछ लोगों का अभी भी होता है कि इट गिव्स यू साइंस व्हेन यू आर इन द विसिनिटी ऑफ अ नेगेटिव पर्सन, कि जब आप किसी नेगेटिव पर्सन के आसपास रहोगे ना, आइदर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लगेगा, या फिर अजीब से सपने आने लगेंगे, या फिर अजीब सा नेगेटिव फील होने लगेगा, या फिर मे बी बॉडी में ही कुछ इश्यूज होने लगे कि थकान होने लगी, या फिर कुछ लोग का हम सेंसिंग की उल्टी उल्टी वाला वाइब्स, सॉरी उल्टी उल्टी वाला जो सेंसेशन होता है, नॉजिया जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है. तो योर बॉडी विल गिव यू साइंस एंड सिग्नल्स. इसको पढ़ना आपको सीखना होगा. ओके, लाइक फॉर मी, मुझे मतलब देखो, आपको बस ना खुद को समझना है. आप जितना इस चीज़ को टाइम दोगे एंड पकड़ने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, वैसे ही आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, whenever I enter into a house जहाँ पे नेगेटिविटी है, मुझे एक अजीब सा बॉडी में रेस्टलेसनेस होने लगता है. ओके, एंड जितना मैंने इसको ऑब्जर्व किया उतना मुझे फील हुआ कि जब भी मैं किसी नए घर में घुसती हूँ एंड वहाँ पे कोई हिडन एंटिटी हो नेगेटिव वाला, तो मेरा बॉडी अजीब सा सेंसेशन देता है. एंड जैसे जैसे मैंने इसको ज़्यादा इस पर ध्यान दिया, आई अंडरस्टूड कि अगर मैं किसी एक घर में घुस रही हूँ एंड आई रब माई हैंड्स, उसमें ना टिंगलिंग सेंसेशंस आती है. अगर वो जगह नेगेटिव हो तो मैं अपना हाथ ऐसे घुमाती हूँ एंड अपने आप से अगर टिंगलिंग वाला सेंसेशन हुआ, देन इट इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ वो जगह नेगेटिव है, कोई नेगेटिव एंटिटीज है. तो आई ऑब्जर्व दिस ओवर द ईयर्स कि टिप ऑफ माई फिंगर्स एंड माई हैंड्स आर सेंसिटिव टू एनर्जीज. ओके, तो वैसे आप अपने बॉडी को यूज़ करो, बिकॉज योर बॉडी इज सेंसिटिव टू नेगेटिव वाइब्रेशंस. तो इसीलिए आप लोगों की नेगेटिविटी, जगह की नेगेटिविटी एट्सेट्रा को अच्छे से समझ पाओगे. मैंने एक साइकिक का वीडियो देखा था एंड शी टोल्ड कि वो जब भी किसी घर में जाती है, उसका माइंड अजीब सा होने लगता है अगर वहाँ पर कोई फीमेल स्पिरिट है तो, एंड उसके पेट में अजीब सा सेंसेशन होने लगता है अगर वो कोई मेल स्पिरिट हो तो शी ऑब्जर्व दिस ओवर द ईयर्स, राइट. तो वैसे खुद को आप जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना स्क्रूटनाइज करोगे, उतना आपको समझ आएगा कि आपका बॉडी किस वे में इंडिकेशन दे रहा है रिगार्डिंग सर्टेन एनर्जीज इन अ प्लेस. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है. लास्टली आई एम सेंसिंग कि ये एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक पावर है, बट ये बहुत ही गजब का पावर है जो आप में है, एंड दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो यू हैव अ वेरी हिडन पावर ऑफ हाई मैनिफेस्टेशन. आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना हाई है कि यू कैन लाइक सी, मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट चेंजिंग एनर्जीज इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग. ओके, तो E इज इक्वल टू MC², एनर्जी को मटेरियलिज्म में चेंज करना. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो इस चीज़ को जो कोई समझ लेता है वो आराम से मैनिफेस्ट कर पाता है. ठीक है, बट यू हैव दिस नेचुरल एबिलिटी कि अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स पे ध्यान दो तो यू कैन मैनिफेस्ट एट अ फास्टर रेट दैन मोस्ट ऑफ द पीपल. एंड जो चीज़ मुझे सीखने में सोचो 2 साल लगेगी, वो आपको सीखने में 1 साल लगेगा. ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन देखो. सिर्फ ऐसे मेथड्स नहीं कि इतने बार लिख लिया तो मैनिफेस्ट हो गया, लीफ मैनिफेस्टेशन किया, सॉरी वाटर मैनिफेस्टेशन वगैरह, वो सब सिर्फ मेथड्स नहीं. लर्न द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड इट कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है. आपको नेविल गॉडार्ड के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अपॉन मैनिफेस्टेशन. आपको क्वाजी जोहीर वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाते हैं. क्वाजी जोहीर एक यूट्यूबर हैं, तो उनके वीडियोस आप सर्च कर सकते हो. तो अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, एंड एक बार आपके माइंड ने उस चीज़ को प्रोसेस कर लिया ना, तो यू कैन पिकअप कि आपके लिए बेस्ट मेथड क्या है मैनिफेस्टेशन का, एंड उसको आप यूज करके यू कैन ब्रिंग एनीथिंग इनटू रियलिटी. ओके, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज नथिंग, बस इट्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो कुछ नहीं है, हमारे आसपास इतना इनफाइनाइट एनर्जी है, एंड जिनको भी उन एनर्जी को चेंज करके मटेरियलिस्टिक फॉर्म में करना आता है वही मजिशियन है. ओके,
सो दैट इज वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू कि यू हैव वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ मैनिफेस्टिंग पावर, मैनिफेस्टेशन पावर. तो उसको आपको समझना होगा विद द हेल्प ऑफ वीडियोज एट्सेट्रा. ठीक है, उस चीज़ में बहुत हाई पोटेंशियल है आपका. एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि समथिंग रिलेटेड टू वेदर प्रिडिक्शन आपका हो सकता है. ये भी विथ टाइम ही आएगा जाएगा, कभी कभी एनहांस होगा, कभी कभी कम होगा. बट मे बी अगर आपको लगे कि कहीं बाहर जाना है एंड आपका मन किया कि इंट्यूशन आपका बोला कि आज छाता ले लेता हूँ, बट आप देख रहे हो कि धूप तो है, छाता लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी रख लेना छाता, बिकॉज योर इंट्यूशन विल गाइड यू इन द राइट वे. आप देखोगे कि आप आगे जा रहे हो तो अचानक से बारिश आने लग रही है. ठीक है, तो समथिंग रिलेटेड टू वेदर, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल. ओके, लाइक इस पे भी अगर आप जितना अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करोगे उतना ही इस चीज़ से आप ज़्यादा इंट्यून हो पाओगे. ट्रैवल का भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि योर इंट्यूशन विल गाइड यू कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए. बहुत टाइम ऐसे लोगों का होता है कि नहीं आज मत जा, कल जाना, आज का दिन अच्छा नहीं होगा. एंड यू सी कि हाँ ये बात सही हुई, क्योंकि अगर आज निकलता तो इतना ट्रैफिक रहता कि जो काम 1 घंटे में होता वो काम 2 घंटा लग जाता मेरा. ओके, तो सिमिलरली रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशंस आएंगे. सो दैट इज समथिंग वेयर यू नीड टू पुट योर फोकस ऑन. एंड जितना प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि आज मुझे ऐसा फील हुआ निकलने से पहले, एंड ये चीज़ें हुई. इफ यू वांट यू कैन राइट अ डायरी. ओके, कीप अ डायरी, एंड उसमें आप लिख सकते हो. जब भी नोटिस करना बस अपने आप को कि कहीं बाहर जा रहे हो, व्हाट इज इट दैट यू आर फीलिंग, क्या आपको लग रहा है, क्या फील कर रहे हो, नोट इट डाउन. एंड वापस आके नोट डाउन करो कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ. तो उस वे में जैसे ही हम ट्रैक रखते हैं ना, तो हमें समझ आता है क्योंकि ये पैटर्न है, मेरा माइंड मुझे ऐसे आंसर देने की कोशिश करता है, मेरा बॉडी मुझे ऐसे आंसर देने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इट्स जस्ट एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट. ऑल्सो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि कभी कभार आपको सपनों में भी कुछ कुछ मैसेजेस आ सकती हैं. सो इफ़ यू प्रैक्टिस ड्रीम जर्नलिंग, ड्रीम जर्नलिंग मतलब नींद से उठते ही जो जो चीज़ें याद है, जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही है, विदाउट अ डाउट उसको लिखते रहो. सोचो मत कि क्या माइंड में आ रहा है, सोचो मत कि क्या है, जस्ट विदाउट अ डाउट लिखते रहो, विदाउट एनी थॉट लिखते रहो. उससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ओवर द ईयर्स. एंड उससे क्या होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस के मैसेजेस बहुत ईजिली समझ पाओगे कि सबकॉन्शियस बोलना क्या चाह रहा है. तो उससे कभी कभी आपको प्रेडिक्शंस में हेल्प मिलेगी, कभी कभी किसी और के लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प मिलेगी, कभी कभी खुद के लाइफ की चीज़ों से हेल्प मिलेगी. ओके, तो आपका जो टेम्पो है ड्रीम जर्नलिंग से, आपको अपने सपनों के थ्रू या फिर सबकॉन्शियस के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे. ओके, बट दिस इज समथिंग जो विथ टाइम, ओवर टाइम अगर सच में प्रैक्टिस करो तब जाके डेवलप होगा बहुत अच्छे से. अदरवाइज ये डॉर्मेंट रहेगा, मुझे फील हो रहा है. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इनसाइट्स मिली हो. अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है. एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप में क्या क्या साइकिक पावर्स डेवलप करने के पोटेंशियल हैं इस जन्म में, एज वेल एज वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप उन्हें डेवलप कर सकते हो. So let me get connected to your energy group 2 and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो ग्रुप 2, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे फील हो रहा है कि आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि अच्छा खासा साइकिक पावर आप डेवलप कर सको. आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ साइकिक पावर होते होंगे, या फिर इंट्यूशन आप लोगों का हाई होता होगा, या फिर स्पिरिट्स दिखते होंगे, या फिर अजीब सा फील होता होगा, या जब भी स्पिरिट्स आसपास हो तो आपको पता चल जाता होगा, भले ही दूसरों को पता चले ना चले. बट आई एम सेंसिंग कि वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यू आर सेंसिटिव टू एनर्जीज, you are naturally carrying some powers
फ्रॉम विद इन पहले से ही, एंड उस पर आप जितना काम करोगे, जितना उसको फाइन ट्यून एंड प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही बढ़ता रहेगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का आई एम सेंसिंग कि इफ़ यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स देवता साधना, तो आप प्रॉपर देवता साधना कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो टू डेवलप योर साइकिक पावर्स। ओके, तो जिस भी गॉड को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, यू कैन जस्ट कनेक्ट योर एनर्जी टू देयर एनर्जी बाई टेकिंग देयर नेम 108 टाइम्स डेली। डेली 108 बार उनका नाम अगर आप जाप करो, तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड फील करोगे, एंड उससे आपके पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड आपके लिए मुझे फील हो रही है। सेकेंडली, इफ़ यू आर नॉट इन टू देवता साधना, देन आई एम सेंसिंग कि त्राटक मेडिटेशन आप करोगे तो आपको उसमें हेल्प होगा। त्राटक मेडिटेशन को आप गूगल कर सकते हो या फिर यूट्यूब में देख सकते हो कैसे करते हैं, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स डेवलप होंगी आपकी। एंड जो थर्ड चीज़ मुझे फील हो रही है वो है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ओके, कि आप खुद को शांत बैठाओगे एंड किसी एक टॉपिक के बारे में आप सोचोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट सर्टन आंसर्स कि आपको क्या क्या मेथड्स करने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो आप जितना खुद को शांत करोगे, खुद को ये क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, एंड जितना मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे, खुद के दिमाग को शांत करोगे, तो जो भी सिनेरियोज आपके आंखों में प्ले होंगी, जो भी सीन्स आपको दिखेंगे, जो भी चीज़ें आपको फील होंगी, जानना कि वो चीज़ें साइकिक साइकिकली गाइडेड हैं, इंट्यूटिवली गाइडेड हैं। जो भी इमेजेस दिखती हैं, जो भी साउंड्स आपको फील होते हैं, जो भी इमोशंस आपको फील होता है, वो मेथड है जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिल रही हैं। ओके, तो ये आप जर्नलिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो कि इफ़ यू वांट एन आंसर अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, खुद को शांत किया, एक डायरी सामने खोल के रख लिया, एंड उस शांत टाइम में ही जो जो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, विदाउट एनी जजमेंट उसको लिखते रहो, एंड आपको काफ़ी सारे आंसर्स उसी के थ्रू मिलेंगे। आप जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये एनहांस होता जाएगा, एंड यू विल सी कि आपका ऑटोमेटिक राइटिंग जैसा एक फाइन ट्यूनिंग हो जाएगा, एंड जो भी मैसेजेस आप लिखोगे, दैट विल बी 100% डिवाइनली गाइडेड बाय योर इंट्यूशन एंड योर हायर सेल्फ। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप सबसे ज़्यादा अपने पावर्स को डेवलप कर सकते हो। अब रही बात पावर्स की, तो क्या क्या पावर्स हैं? एक तो यू हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन लाइफ, बट आप में से काफ़ी सारे लोग अभी एज ऑफ नाउ खुद के लाइफ को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो। हाउ इज़ दिस अ साइकिक पावर? बिकॉज ये हमको हमारे लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस, प्रिमोनिशंस, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कहाँ पे स्टॉक्स लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो इट्स लाइक एन ओपन बुक। ओके, इट्स लाइक एक्सेसिंग टू आवर ओन आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर हमको हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स ही पता चल गए, तो हमें डिसीजन लेने में कितना ईजी हो जाएगा, राइट, अपने लाइफ में। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको हम स्किप कर पाएंगे, नेविगेट पाएंगे, या फिर इजीली उसको ओवरकम कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ बिग साइकिक पावर दैट यू हैव, कि खुद के लाइफ के आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जिस वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। ओके, बट ये तभी आएगा जब आप इन तीनों मेथड से कोई एक मेथड यूज़ करो, स्पेशली जो लास्ट वाला मैंने बोला था, डायरी एंट्री वाला, दैट विल हेल्प यू टू नो अबाउट योर ओन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि यू डू हैव अ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स स्पिरिट या फिर बीइंग्स। ओके, तो वो लोअर डिमेंशनल बीइंग्स भी हैं, हायर डिमेंशनल बीइंग्स भी हैं। हमारे आसपास सिर्फ स्पिरिट्स वगैरह नहीं हैं, काफ़ी सारे अलग अलग रेल्म्स के एंटिटीज़ भी होते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ भी होते हैं, इफ़ यू बिलीव इन इट। आई डू बिलीव इन इट, तो मैं बस उसे बोल रही हूँ। फील फ्री टू डिस्कार्ड एनी मैसेज दैट यू डोंट फील लाइक टेकिंग। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट कमेंट कि ये नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, आपके रियलिटी में नहीं होता होगा। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन इट, वो आपके साथ कभी नहीं होगा। ओके, बट इफ़ आई बिलीव इन इट, वो मेरे साथ होगा, बिकॉज आई एम इन ट्यून विद दैट एनर्जी। ओके, तो एज फॉर यू, आई एम सेंसिंग कि यू आर सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर डिमेंशनल बीइंग्स, अदर डिमेंशनल एंटिटीज। तो आप में एक पोटेंशियल है कि आप स्पिरिट चैनलिंग भी कर पाओगे। सो इफ़ यू प्रैक्टिस ऑटोमेटिक राइटिंग, या फिर अगर आप लर्न करो, ओके, किसी साइकिक वगैरह से अगर आप सीखो कि मीडियम कैसे बनना है, स्पिरिट चैनलिंग कैसे करनी है, ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे करनी है, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को पिकअप कर पाओगे, एंड आपका प्रोग्रेस उधर बहुत होगा।
How can it benefit you? It can benefit you as well as others बाय गिविंग डिवाइन प्रोटेक्शन. जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो अगर हमें पता चल जाए कि आसपास स्पिरिट है, इमीडिएटली हम अपना प्रोटेक्शन हाई कर सकते हैं बाय प्रेयर्स और बाय इंटेंशन एटसेट्रा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं एंड हमें साइकिक अटैक्स नहीं होती हैं, हमारी एनर्जी डाउन नहीं होती है, लाइफ में इश्यूज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ अदर एंटिटीज इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. इफ़ यू डेवलप इट तो आप खुद का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर पाओगे. I'm also sensing group number 2, you have this ability कि अगर आप स्क्राइंग करो, स्क्राइंग प्लीज देख लेना वो क्या होता है. मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम या तो पानी लेते हैं या फिर एक मिरर लेते हैं या फिर ब्लैक मिरर लेते हैं या फिर फ्लेम लेते हैं, रूम अंधेरा करते हैं एंड वी जस्ट स्टेयर एट इट. हम उस चीज़ को बस देखते हैं एंड उसके थ्रू जो जो मैसेजेस हमारे दिमाग में आ रही हैं वो डिवाइनली गाइडेड होती हैं बिकॉज दैट आर फ्रॉम आइदर स्पिरिट्स और हमारा खुद का हायर सेल्फ. ठीक है, तो स्क्राइंग अगर आप प्रैक्टिस करो तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे एंड यू कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मैसेजेस थ्रू इट. भले ही वो खुद के हो, भले ही वो दूसरे स्पिरिट्स के हो, भले ही वो हायर पावर्स के हो, बट यू हैव दिस एबिलिटी कि आप स्क्राइंग बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे. ओके. ग्रुप नंबर 2, आई एम सेंसिंग यू डू हैव द पोटेंशियल टू डेवलप डार्क पावर्स एज वेल. जैसे मैंने बोला था कि ये हैवी साइकिक्स का है. ग्रुप नंबर 2 में पोटेंशियल है बहुत सारे लोगों को कि डार्क चीज़ों, डीप चीज़ों के टुवर्ड्स आप लोग इंक्लाइंड हो सकते हो इफ़ यू वांट टू, जैसे स्पिरिट्स वगैरह की बात मैंने बोली. ओके. आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 कि यू हैव द एबिलिटी ऑफ क्लेयरवॉयंस. तो चीज़ों को टच करके या लोगों को टच करके उनके वाइब्स समझना, उनके पास्ट को समझना या फिर उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे समझना. तो विद द हेल्प ऑफ योर टच, आई डोंट नो व्हाई, लाइक अगर आप कॉन्जरिंग मूवीज देखो तो उसमें एक सीन होता है जिसमें लॉरेन वॉरेन एक फैमिली को विजिट करती हैं और उस फैमिली में एक फ़ोटो रखा हुआ रहता है. तो जैसे वो फ़ोटो को छूती हैं एंड अपने हाथ में लेती हैं तो उनको विजन्स आती हैं. तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि आप लोगों को छू के या फिर चीज़ों को छू के यू कैन अंडरस्टैंड कि उस चीज़ की एनर्जी कैसी है या फिर पास्ट में क्या था या फिर अगर कोई चीज़ उससे अटैच्ड है कि नहीं. Group number 2, you do have a potential to become a ghost hunter. You do have a potential to become a paranormal activist if you want to. Okay, so that line will also give you a lot of abundance. मुझे ये फील हो रहा है because that is something that is naturally inclined with your life purpose. तो अगर आप चैनलर्स या फिर ऑटोमेटिक राइटर्स या फिर वैसा ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वैसा टाइप का कुछ करने जाओगे ना, मेटाफिजिक्स वगैरह पढ़ के, इफ़ यू वांट, ओके, इफ़ यू वांट एट ऑल, तो आपको उधर भी फ्लरिशमेंट मिलेगी, आपका नेम फेम उधर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एज वेल एज आपको पैसे भी मिलेंगे. ओके, अबंडेंस आने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज आई एम सेंसिंग कि दिस इज समथिंग दैट इज रिटन इन योर लाइफ पर्पस. एंड ये पावर्स ना आपकी सिग्निफिकेंटली, अगर आप ये सब मेडिटेशन वगैरह ना भी करो आई एम सो सॉरी, तो भी हम सेंसिंग की टुवर्ड्स द एज ऑफ 42-43 ये अपने आप से ही बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेंगी. अगर आप कुछ ना भी करो तो भी अपने आप से वो डेवलप होगा. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड. अगर आपको अवॉइड करना है, अगर आपको डर लगता है स्पिरिट्स वगैरह से, तो आप अपने सेंसिटिविटी को घटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेयर्स. ओके, लाइक यू कैन प्रे टू योर फेवरेट गॉड, जो भी आपके फेवरेट गॉड हैं, कि गॉड आई डो नॉट वांट दिस इन माय लाइफ, तो प्लीज़ मेरे पावर्स को कभी डेवलप होने ही मत दो, मुझे सेंसिटिविटी मत दो इतना ज़्यादा, मुझे क्लेयरवॉयंस मत दो, मुझे क्लियर सेंटियंस मत दो. क्लियर सेंटियंस मीन्स द हाइटेंड सेंसेस, कि आप चीज़ें पिकअप कर लेते हो, एनर्जीज पिकअप कर लेते हो, आसपास का माहौल कैसा है, उधर कुछ नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी है, लोगों का ऑरा कैसा है, नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी है, माइंड में क्या क्लटर है, शैडो में क्या क्लटर है किसी के. ओके, तो वो सब चीज़ें अगर आपको अपने सेंसिटिविटी को बढ़ाना नहीं है, यू कैन डेफिनेटली प्रे टू डिवाइन एंड डिवाइन आपके वो पावर्स को डेवलप होने नहीं देंगे. ठीक है. आई एम सेंसिंग कि आप में इतना पोटेंशियल है ग्रुप नंबर 2 कि आप अपने विजन को बहुत ज़्यादा डेवलप करोगे, स्पेशली अगर आपने त्राटक मेडिटेशन किया तो यू कैन सी द अदर वर्ल्ड. अगर आपने इस पावर को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, दूसरे वर्ल्ड को देखना इजी नहीं होता है. लाइक आई एम सेंसिटिव टू एनर्जीज, बट मुझे भूत प्रेत ये सब दिखते कम है, बट आई सेंस देयर प्रेजेंस. ओके, तो आंखों से मुझे नहीं दिखते हैं, बट आई डू गेट सेंस कि वो कैसा दिखता है,
कितना लंबा है, एट्सेट्रा। सो आई एम अ क्लियर सेंटिएंट देखा जाए तो। बट आप प्रॉपर क्लियर वॉइंट बनने के का पोटेंशियल है आप में, कि आपको चीज़ें प्रॉपरली 3D में दिखेंगी। यू कैन डेवलप योर विजन दैट मच, यू कैन डेवलप योर थर्ड आई दैट मच। ओके, तो अगर आपने त्राटक मेडिटेशन किया तो उससे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आई एम हाईली सेंसिंग कि 1 साल के अंदर ही अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा अगर आपने वो किया तो। हम्म। एंड जो लास्ट चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 2, वो ये है एनिमल कम्युनिकेशन या फिर स्पिरिट एनिमल। ओके, हम सबका स्पिरिट एनिमल हो सकता होता है। तो अगर कुछ कुछ लोग जैसे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वैसे स्पिरिट एनिमल्स भी होते हैं, कि वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं एंड वो स्पिरिट एनिमल्स के रूप में वो होते हैं। ओके, जैसे हैरी पॉटर में आप देखे होंगे कि सबका एक एक फेमिलियल है, किसी का उल्लू है, किसी का वो है। तो सिमिलरली एनर्जेटिक रेल में भी हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एनर्जी से हम कनेक्शन कर सकते हैं। सो इफ़ यूर इन टू इट, आप ड्रैगन्स के बारे में पढ़ सकते हो, आप स्पिरिट एनिमल्स के बारे में पढ़ सकते हो। यू कैन लर्न अबाउट यूनिकॉर्न्स, दे आर सेवेंथ डिमेंशनल बींग्स, ठीक है। तो यूनिकॉर्न्स फेक नहीं होती है। जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इनको देखना, अदरवाइज मत देखना, इट्स टोटली अप टू यू। बट आई एम सेंसिंग कि आपका एक अलग सा कनेक्शन बन सकता है एनिमल्स के साथ, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज इन इट सेल्फ। बिकॉज अगर आप सोचो, अपना इंटेंशन सेट करो, तो यू कैन यूज एनिमल्स फॉर प्रिडिक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद के स्पिरिट गाइड से प्रे किया कि स्पिरिट गाइड्स प्लीज लीड मी, कि मैं कैसे एनिमल्स के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाऊं, एंड उसको उसको लेके आप वीडियोस वगैरह देखने लगो, स्पिरिट एनिमल्स को लेके वीडियो देखने लगो, यू विल सी कि समटाइम्स कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं विच इज़ फॉलोड बाई सम और द अदर एनिमल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, रफ एग्जांपल। एंड बाहर निकलते टाइम आपने देखा कि क्रोज बैठी हुई हैं सामने, या फिर एक क्रो बैठा हुआ है। एंड फिर जब आप बाहर जाते हो, आप देखते हो कि दूसरे लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, बट आपने कोई दूसरा रूट लिया एंड आप ट्रैफिक में नहीं फंसे। तो इट विल बी एन इंडिकेशन। जैसे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, एक दो बार फिर से आप देखते हो कि ऐसी चीज़ होती है, तो यू गेट एन इंडिकेशन जो कि आपके लिए ही है, कि जितने बार आप क्रो देखोगे इट विल मीन कि गुड लक आ रहा है आपके पास। ओके, तो सिमिलरली जितना आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे एंड आप अपना इंटेंशन भी सेट करोगे कि अगर मैंने ये देखा तो इसका मतलब वो होना चाहिए, अगर मैंने वो देखा, स्पाइडर देखा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो जैसे ही आप इंटेंशन सेट करोगे, चीज़ें वैसे वैसे ही होती रहेंगी। ओके, सो इफ यू लाइक सेट योर इंटेंशन कि मैं जितने बार एक पिजन को देखूंगा, इट शुड मीन कि मेरे लव लाइफ में कुछ चीज़ें सॉल्व होने वाली है या फिर कुछ हीलिंग होने वाला है। तो उस जैसे ही आप इस इंटेंशन को सेट करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि जब जब कोई आपको पिजन दिख रहा है जहाँ पे भी, इट मीन्स कि हाँ, आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं या फिर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप्स आ रही है। ओके, तो इट विल गो बोथ वेज। या तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के खुद को इंट्यून करो कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है, या फिर खुद ही से इंटेंशन सेट करो कि मेरे लिए, मेरी रियलिटी के लिए इस एनिमल का मतलब ये होता है। ओके, एज वेल एज यू कैन कनेक्ट टू योर फेमिलियल्स के बारे में पढ़ो कि फेमिलियल्स क्या होते हैं, ड्रैगन्स क्या होती हैं, मर्मेड्स कौन से डिमेंशनल बींग्स होते हैं, एंड ट्राई टू कनेक्ट टू देयर एनर्जी। तो इसमें आपको खुद से काम करना होगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज सेम मैसेजेस ही आ रही हैं रिगार्डिंग दिस थिंग। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हैं। अगर मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी डिवाइन के मैसेजेस पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में कौन कौन से साइकिक पावर्स डेवलप करने के पोटेंशियल हैं, एज वेल एज वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आप डेवलप कर सकते हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रुप थ्री इज दैट कि साइकिक पावर्स डेवलप करना ना करना वो आपके हाथ में है टोटली इस जन्म में। ओके, तो मुझे ये फील हो रहा है कि देयर इज नो लिमिट टू इट। आप जितना अपना इंटेंशन सेट करोगे कि मुझे इतना ज़्यादा साइकिक होना है एंड उसको लेके आप मेहनत करोगे थोड़ा सा ही, ज़्यादा आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही वो अपने आप से डेवलप होगा एंड पावर्स खुलेंगी। बिकॉज हम सेंसिंग ग्रुप थ्री की आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पावर्स अच्छी खासी काफ़ी सारे पास्ट लाइफ्स में डेवलप की है। तो इस लाइफ में आप नेचुरली ही काफ़ी सारी चीज़ों को कैरी करते हो, बट वो छुपी हुई है। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ कुछ पावर्स ऑलरेडी हैं, बट नो दैट कि जितनी पावर्स आपके पास अभी है ना, वो आपके 100% पावर्स के सिर्फ 20% है। ओके, तो अगर इफ़ यू फील लाइक कि हाँ मैं साइकिक हूँ, मुझे ये चीज़ें पता होती हैं, वो बस 20% है आपका। बाकी जितने पावर्स आपने डेवलप किए हैं पास्ट लाइफ में, 80% तो छुपा ही हुआ है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या इंटेंट करते हो। इफ़ यू इंटेंट कि हाँ मुझे इस लाइफ में और ज़्यादा डेवलप करना है, वो 100% को क्रॉस करके भी और भी ज़्यादा मुझे करना है, तो नो दैट यूनिवर्स विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करो जो जो स्टेप्स आपको यूनिवर्स बोल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ हाई लेवल साइकिक, ग्रुप नंबर 3। ओके, तो पहली पावर जो आपकी है वो ये है कि यू कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिट रेल्म। ओके, कि स्पिरिट रेल्म में क्या चल रहा है, कौन सी एंटिटीज़ है, क्या क्या एंटिटीज़ है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू टू डेवलप दिस पावर इज स्पिरिट रेल्म के ऊपर नॉलेज खुद का बढ़ाओ कि कैसे टाइप के एंटिटीज़ हैं, कितने रेल्म्स होते हैं, किस रेल्म में कौन से एंटिटीज़ मिलते हैं, किसकी एनर्जी कैसी होती है। ओके, देर आर लॉट मैनी टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ओके, हज़ारों हज़ारों टाइप्स के होते हैं, तो उस चीज़ को उस चीज़ का नॉलेज बढ़ाओ। जैसे ही आप नॉलेज को बढ़ाओगे ना, वैसे ही इट विल ऑटोमेटिकली कम टू योर सेंसेस कि ओके ऐसा एंटिटी ऐसा फील होता है। ओके, इट विल जस्ट लाइक मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों को बस क्यूरियोसिटी है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको पैसा ही मिले तभी मुझे इस पे काम करना है। नहीं, इट्स अ जनरल सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जो आप कैरी करते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग, कि आपको जानने का मन करता है क्या है उधर साइड पे, क्या है वो चीज़ें। नो दैट कि जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है इट्स फ्री अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो इंटेंशन सेट करो एंड ढूंढो, ऐसे ऐसे वीडियोस देखो, तो आपका नॉलेज उस साइड बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा वो पावर्स अपने आप से थोड़ी थोड़ी खुलने लगेंगी धीरे धीरे। ओके, तो सेंसिटिविटी टू स्पिरिट रैम पहली एक चीज़ है। सेकंड चीज़ जो मुझे फील हो रही है, टॉकिंग टू स्पिरिट्स। आप स्पिरिट से बात कर पाओगे, स्पिरिट्स को आप समझ पाओगे वो क्या बोल रहे हैं। देखो, स्पिरिट्स को देखना या फिर सेंस करना वो अलग चीज़ है, बट स्पिरिट से कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना वन टू वन, वो एक अलग चीज़ है ऑन इट्स ओन। ठीक है, आप काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को देखते होगे कि उन वो लोग मशीन यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट अ येस और नो, या फिर छोटा सा कुछ एक वॉइस निकल गया। बट आपका वैसा नहीं है, आप खुद ही में वन ऑन वन बात कर सकते हो स्पिरिट से। आप उतने ज़्यादा आप अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन पावर को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक अ रेडियो यू कैन डेवलप योर माइंड्स फ्रीक्वेंसीज इन दैट मैनर। ओके, तो स्पिरिट कम्युनिकेशन आपका बहुत इजीली आएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला स्पिरिट बोल क्या रहा है, एट्सेट्रा। ग्रुप 3 आई एम ऑल्सो सेंसिंग एनिमल कम्युनिकेशन, कि एनिमल्स क्या बोल रहे हैं या फिर एनिमल स्पिरिट्स क्या बोल रहे हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन वो एक बहुत बड़ा साइकिक पावर है जो आप डेवलप कर सकते हो। ओके, कम्युनिकेशन, वन ऑन वन कम्युनिकेशन। आई एम सेंसिंग ग्रुप 3 आप में से कुछ कुछ लोग माइंड रीडिंग भी डेवलप कर सकते हो इफ यू विश टू। कैसे मेथड्स हैं वो थोड़े से बाद में मैं बताती हूँ, बट ये भी एक पोटेंशियल है कि आप माइंड रीडिंग कुछ लेवल का तो ज़रूर अम, अपने में डेवलप कर सकते हो, कि सामने वाला सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है, क्या एक्शन लेगा वो। ये तो माइंड रीडिंग थोड़ा सा आप कर सकते हो। ग्रुप 3 अगर प्रॉपरली आप तंत्र या फिर वेस्टर्न एसोटेरिज्म ठीक से सीखो, या फिर स्पेल वर्क ठीक से सीखो ना, किसी के अच्छे किसी गुरु के गाइडेंस के अंडर या फिर अच्छे किसी टीचर के गाइडेंस के अंडर, देन यू कैन इवन कंट्रोल स्पिरिट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है मैं बोलूँगी, बट हाँ, यू हैव दिस एबिलिटी विद इन यू, क्योंकि ये आपने पास्ट किसी किसी लाइफ्स में भी किया है।
कि यू यूज टू कंट्रोल स्पिरिट्स, आप उनको अपने विसिनिटी में रखते थे, अपने पास ही रखते थे, एंड यू यूज टू टेल देम कि ये करो मेरे लिए, वो करो मेरे लिए। तो स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी आप में आएगी इफ़ यू लर्न इट फ्रॉम समवन जिसको वो चीज़ ऑलरेडी पता है। अदरवाइज वो अपने आप से आपको वो फुल नॉलेज नहीं आएगा, बिकॉज देर आर सर्टन मेथड्स जो कि हमें सीखने होते हैं, जस्ट लाइक साइकिलिंग। किसी का तो मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ बिट, तभी जाके आप साइकिल चला पाओगे। कोई पैदाइशी साइकिल चलाना नहीं सीखता है, राइट? तो सिमिलरली आप थोड़े से एफर्ट्स देके जैसे मेथड सीखोगे इफ़ यू विश टू, तो वो चीज़ आप डेवलप कर सकते हो। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों को या तो ड्रीम वॉकिंग की एबिलिटी डेवलप हो सकती है, या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है ना। आई डोंट रिमेंबर वो कौन से वाले मूवीज़ है, शायद से इंसिडियस, उसमें जो बच्चा होता है वो जब सोता है उसका जो स्पिरिट है वो बॉडी को छोड़ के निकल जाता है, एंड ही नोज कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है स्पिरिट रियल में। तो इफ़ यू प्रैक्टिस इट, ओके, OBE उसको बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के काफ़ी सारे सबलिमिनल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोज आपको मिल जाएंगे, एफर्मेशंस एट्सेट्रा आपको मिल जाएंगे। तो इफ़ यू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस इट, तो आई एम सेंसिंग कि 1-2 साल के अंदर ही अंदर आप प्रॉपरली OBE को कर सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ड्रीम वॉकिंग आप कर सकते हो। ड्रीम वॉकिंग इज़ अ मेथड जहाँ पे हम विविड ड्रीम्स देखते हैं, एंड हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे सबकॉन्शियस आंसर्स मिलते हैं जो कि हमें कॉन्शियसली हम समझ नहीं आता है हमको। लेकिन जैसे जैसे हम ड्रीम वॉकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी सारे मैसेजेस हमको अपने सबकॉन्शियस के समझ आते हैं, लाइफ के काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एट्सेट्रा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ड्रीम वॉकिंग के भी वीडियोज़ आप देखो। ग्रुप 3 आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप जितना खुद की एनर्जी दूसरों को दोगे ना, जितना यू विल बी अवेलेबल फॉर पीपल, उतना ही आपका ये जो साइकिक पावर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। बिकॉज यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एनर्जी, बिकॉज ये सारी पावर्स ना अगर आप अनलॉक करोगे इट विल कम विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये छोटी मोटी पावर्स नहीं है, सारी एकदम हाई लेवल पावर्स है। एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये डॉर्मेंट है, बिकॉज जब तक आप रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते हो तब तक ये चीज़ें फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएंगी। बिकॉज एक बार किसी को इतना पावर मिल जाए ना कि कोई किसी का माइंड रीड कर पाता है, तो अनटिल एंड अनलेस हम दिल से एकदम प्योर हैं, हम उसको करप्ट वे में यूज करेंगे ही। ओके, तो इट कम्स लाइक बिकॉज यू कैन मिस यूज योर पावर्स, जैसे स्पिरिट को कंट्रोल करना वगैरह। सोचो, ये पावर अगर किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो किसी का खराब करना चाहता है, वो आराम से दूसरों के घर में भूत भेज के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, विच पीपल एक्चुअली डू। मेरी एक हरियाणी फ्रेंड थी, हरियाणवी फ्रेंड, एंड शी टोल्ड कि उसके घर में भूत भेजा गया था ताकि उसके फादर का बिजनेस डाउन हो जाए। सो दे यूज टू सी अ लॉट ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन देयर हाउस। तो इफ़ यू बिलीव इट, ओके, मैंने एक पर्सनल चीज़ शेयर की, नहीं बिलीव करना, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड। सो यू कैन इमेजिन कि कितना लोग करप्ट हो जाते हैं बाय गेटिंग एक्सेस टू दी अदर रेल्म। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो सोल होता है उसके ऊपर तो नेगेटिव कर्मा आ जाता है ना। हमें लगता है कि इस लाइफ में हमको बहुत मज़ा मिल रहा है, किसी के थॉट्स पढ़ रहे हैं, उसको मेरे पे क्रश है कि नहीं, वो जान रहे हैं एक्सेट्रा, बट इट्स ब्रीचिंग ऑफ प्राइवेसी, इट्स डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अदर्स। तो जिस वजह से स्पिरिचुअली देखा जाए तो सोल बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट कर लेता है। ओके, तो वो सोल को बेनिफिट नहीं मिलता है। जो चीज़ जब हम मर जाते हैं उसके बाद हम स्पिरिचुअल में जाके हमें रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया मैंने। ओके, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ये पावर्स आप तक फुल्ली नहीं आ रही हैं। तो द मोमेंट यू डिसाइड कि हाँ मुझे मिसयूज़ नहीं करना है अपने पावर्स को, एंड फिर इन पे आप काम करोगे, तभी जाके ये फुल्ली डेवलप होंगी। अदरवाइज चांसेस ऑफ मिसयूज़ आर देयर। तो करना क्या है आपको ग्रुप नंबर 3 खुद के इन पावर्स को डेवलप करने के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है वो है दूसरों से अपनी एनर्जी को खींच के वापस लाना। बिकॉज द मोर यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन पीपल, द मोर यू विल हैव मोर फ्रेंड्स। आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना ही आपका ध्यान मटेरियलिज्म पे ही रहेगा, एंड खुद के इनर सेल्फ पे, खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपका ध्यान नहीं जा पाएगा। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू टेक योर एनर्जी बैक। सेकेंडली, वॉट यू नीड टू डू इज़ कि आपको सुबह शाम मेडिटेट करना है।
दैट इज़ दी ओनली वे इन विच यू कैन डेवलप दीज पावर्स। या फिर देवता साधना अगर करना है, या फिर तंत्र दीक्षा लेके अगर किसी गुरु से प्रॉपर सीखना है, तो ये सब आप कर सकते हो, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स दैट आर हाई लेवल। आई एम सेइंग दिस वंस अगेन। तो इसीलिए ये ईजी पीजी नहीं आएगा उतना ईजीली, तभी आएगा जब आप रेस्पॉन्सिबल हो, एज वेल एज जब ये सब चीज़ें करोगे। तो अगर दीक्षा वगैरह नहीं लेनी, तंत्र शिक्षा नहीं लेनी, तो यू कैन जस्ट डू प्रॉपर मेडिटेशन सुबह शाम डेली, आधा आधा घंटा, एंड दैट विल एनहांस योर साइकिक पावर्स अ लॉट। आपका थर्ड आई वो खोल देगा, आपको सेंसिटिव और ज़्यादा बना देगा टूवर्ड्स एनर्जीज। क्लेयरवॉयंस आपका इंक्रीज करेगा, ताकि आप स्पिरिट कम्युनिकेशन और अच्छे से कर सको। ओके, ऑल इन ऑल यू आर मेड फॉर द अदर वर्ल्ड बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 3। बिकॉज जैसे ही आप प्रॉपर मेडिटेशन करने लगोगे ना, प्रॉपर वाला थर्ड आई पे मेडिटेट करके, कहीं और पे ध्यान ना देके, तो आप देखोगे कि अगर वो चीज़ मैंने की होती या फिर वो चीज़ कोई और ने की होती, तो जिसको 3 साल लग जाएंगे वो पावर्स को फुल्ली अनलॉक करने में, जो 80% पावर्स है उनको अगर 3 साल लगे फुल्ली अनलॉक करने में, तो आपको शायद से सिर्फ 1 साल या फिर 1.5 years ही लगे। ओके, तो यू हैव डबल स्पीड देन अदर्स, बट वंस अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर आप मिसयूज दिमाग में सोच के करोगे कि हाँ मुझे मिसयूज करना है इसको, तो ये पावर्स उतनी डेवलप नहीं होंगी, वो अपने आप से आपका सोल कंट्रोल करेगा इस चीज को। ओके, बट अगर इफ यू हैव अ गुड विल इन योर हार्ट, तो मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 कि आप दूसरों के हेल्प के लिए अगर इन पावर्स को डेवलप करो ना, या फिर खुद के ही हेल्प के लिए इन पावर्स को डेवलप करो, तो आपको इससे पैसा भी आ सकता है। लाइक यू कैन बिकम a spirit channeler, you can become a medium, you can become a psychic, you can become a tarot reader, you can become a healer. Okay, you can become an automatic writer. तो ये सारी चीजें आप बन सकते हो, एंड इसको एज अ प्रोफेशनल वे में भी ले सकते हो, टू हेल्प अदर्स। कि किसी का डेथ हो गया एंड दे द फैमिली मेम्बर्स आर सफरिंग, तो वो आपके पास आ सकते हैं कि प्लीज़ मुझे इनके थ्रू मैसेजेस दो। ओके, जैसे खुर्शद भावनागरी, शी वॉज अ वेरी गुड ऑटोमेटिक राइटर, तो उनके पास ऐसे लोग आते थे कि मेरे पास्ट ऑन लव्ड वन से मुझे मैसेजेस चाहिए, एंड शी यूज टू राइट ऑल दोज मैसेजेस कि क्या आ रहा है किसी से। ओके, तो यू कैन हेल्प पीपल विद इट, एज वेल एज आप उससे इनकम भी गेन कर सकते हो इफ़ यू विश टू। ओके, ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू कि बेस्ड ऑन द एनर्जीज व्हाट आई एम फीलिंग, कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो तभी मेडिटेशन करना स्टार्ट करना व्हेन यू फील लाइक कि हाँ, जब वो दुनिया खुल जाएगी आपके सामने, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उस चीज को ग्रास्प कर पाओगे। ओके, बिकॉज अगर टाइम से पहले कुछ पावर्स खुल जाती हैं, तो हम उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाते, हमें डर लगने लगता है, एंड जैसे ही हमें नेगेटिव चीज़ों से डर लगता है, वो चीज़ें नेगेटिविटीज आराम से भाप लेती हैं, स्पिरिट्स भाप लेती है कि कौन मेरे से डर रहा है, कौन मेरे से नहीं डर रहा है, एंड तो वो आपको ट्रबल करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो तभी इन पावर्स पे काम करना, इसको डेवलप करना व्हेन यू आर फुल्ली रेडी, कि हाँ आई एम रेडी फॉर द अदर वर्ल्ड। आई विल गिव यू एन इंसिडेंट, आई डोंट नो वाई मैं इतने पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपसे ग्रुप 3, बट मैं भैरव साधना करती हूँ, एंड जस्ट 2 days बिफोर मेरे साथ क्या हुआ कि इट वॉज 1:30 एट नाइट, मैं जैसे ही साधना पे बैठी, मैं अपने बीड्स को ऐसे जस्ट स्टार्ट किया, मैंने मंत्र बोलना, आई जस्ट फेल्ट कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, एंड इट वॉज आइस कोल्ड, पूरा ठंडा था वो जगह, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे साधना तो कंप्लीट करना होगा। एंड पूरे टाइम जितने देर मैंने किया, उतने देर उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। आई डोंट नो वो क्या चीज़ था या कौन सी स्पिरिट थी, बट इट वॉज आइस कोल्ड इस जगह पे, पूरा पकड़ समझ आ रहा था, एंड जैसे ही खत्म हुआ वो हाथ भी गायब हो गया। तो आई एम एक्सपोज टू दिस वर्ल्ड, बट अगर 5 साल पहले ये चीज़ मेरे साथ होती, मैं डर जाती, ऑब्वियसली 5-6 साल पहले मैं डरती ही डरती, बट अभी आई एम लाइक कि ठीक है चलो पकड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपना काम तो कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो जब वैसा इनडिफरेंस डेवलप कर पाओगे तभी खोलना, बिकॉज हाई चांसेस हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर आप बहुत, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। तो सोच समझ के ही मेडिटेशन तब करना स्टार्ट करना, ठीक है। सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, अगर मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।